ये इंट्रॉन अगर आपकी लाइफ में आएंगे, जैसे आपकी लाइफ में आएंगे तो क्या करने आएंगे? आपको इंटरप्ट करने आएंगे, आपको रोकने आएंगे, आपको छेड़ने आएंगे। क्यों? आपको इनसे बच के रहना है। इंट्रॉन है और ये हमारा एक्सॉन है, पीला वाला एक्सॉन और इंट्रॉन। तो अब देखिए हुआ क्या, हमने कैप लगाई। कैप किसकी लगाई? 5 डैश पे कैप किसकी लगाई? डीएनए ट्रांसक्राइब होके क्या बना रहा है? एचएनआरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमारा बना रहा है। इसके 5 डैश पे हम क्या कर दिए सर? कैपिंग कर दिए। 3 डैश पे क्या कर दिए? टेलिंग कर दिए और पॉली एडिनाइलेशन कर दिए। हेलो माय नीट एस्पायरेंट, तो आइए हम अपनी फटाफट सीरीज की नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हमने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था प्रोकैरियोट्स के अंदर, बट ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स हम नहीं बताए थे। तो आज आइए फटाफट तरीके से सारे ट्रिक्स एंड टॉपिक्स को एनसीईआरटी की एक एक लाइन के साथ हम कॉपी करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज के हम टॉपिक में देखेंगे कि सिस्ट्रॉन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स क्या होते हैं, और ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन किसमें? यूकैरियोट्स में, जो कि प्रोकैरियोट्स में हम नहीं देखे थे। सो आइए हम चलते हैं फटाफट सीरीज के सबसे पहले सिस्ट्रॉन को जानने में। तो हम जानते हैं हमारा डीएनए का एक स्ट्रेच है। डीएनए का एक स्ट्रेच हमारे पास, देखिए इतना बड़ा सा ये डीएनए का सीक्वेंसेस है। ये है बेटा, यहां पर एक ए जीन है, यहां पर एक बी जीन है और यहां पर एक सी जीन है। अब ए जीन ट्रांसक्राइब होती है, मैंने बताया था आर एम और टी, आर एम टी बनता है ना। आर मींस आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से। बी जीन ट्रांसक्राइब होकर क्या बना रही है? एचएनआरएनए और एमआरएनए, जो कि क्या बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। और थर्ड में हमने देखा था कि टीआरएनए ट्रांसक्राइब होकर बनता है किससे? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से। तो सर ये तीनों सिस्ट्रॉन है क्या? ये तीनों सिस्ट्रॉन है? नो बेटा। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली एनसीईआरटी कहती है आफ्टर ऑल तीनों जीन तो हैं, तीनों जीन हैं, तीनों फंक्शनल कोड कर रहे हैं, बट जो पॉलीपेप्टाइड, जो एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड बनेगा एक्चुअल में हमारा सिस्ट्रॉन वही होगा। और हमारा देखिए जो सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड कर रहा है किसी स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड के लिए, वो जीन होते हुए भी क्या है? सिस्ट्रॉन है। और एनसीईआरटी ने कहा कि आरआरएनए वाले और टीआरएनए वाले भी जीन हैं, लेकिन ये पॉलीमरेज 2 जो कि क्या बना रहा है? हमारा एमआरएनए बना रहा है। ये क्या है? सॉरी, एमआरएनए बना रहा है। क्या है? ये सिस्ट्रॉन है, ये सिस्ट्रॉनिक सीक्वेंसेस है। तो हम इसका इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे? हम इसका रिजल्ट क्या निकालेंगे बेटा? ए और बी जीन तो है, हाँ सर जीन है। सी भी हमारा जीन है, हाँ सर जीन है, माना। लेकिन सी कोड्स कर रहा है किसके लिए? पॉलीपेप्टाइड के लिए। इसीलिए हम इसको क्या मान सकते हैं? सिस्ट्रॉन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन का मीनिंग समझ में आया आपको? एनसीईआरटी ने इसी चीज को यहां पर लिखा हुआ है कि द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइन अ जीन। लेकिन हाउएवर बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन, अगर हमें सिस्ट्रॉन को डिफाइन करना है, अगर हमें सिस्ट्रॉन को डिफाइन करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एक फंक्शनल सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड। क्या लेना पड़ेगा? एक फंक्शनल सेगमेंट लेना पड़ेगा। किसका? पॉलीपेप्टाइड का। हमें एक फंक्शनल, जो क्या बना रहा हो? एक्टिव पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस कर रहा हो। और हम ये देखते हैं द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे समझाता हूं आपको। अब बेटा ये प्रोटीन हमारी बन गई, लेकिन ये कोडॉन, ये जो हमारे बने हुए हैं, ये हमारे जो सेगमेंट बने, जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बने हुए हैं, इन्हें एनसीईआरटी बोलती है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। पी फॉर पॉली, पी फॉर प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन आता है बेटा, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब मोर देन वन सिस्ट्रॉन आर प्रेजेंट फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, जिसे प्रोकैरियोट्स में। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके अलावा क्या होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक बोले तो जिसमें एक ही सिस्ट्रॉन हो और उससे मल्टीपल कॉपीज बन रही हो, जैसे कि हमारे यूकैरियोट्स में। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक का एग्जांपल आपके यहां लैकोपेरॉन दिया जाता है। इतना समझ में आया? तो एनसीईआरटी की ये टफ सी लाइन आपको समझ में आई कि मोनोसिस्ट्रॉनिक इन केस ऑफ यूकैरियोट एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन केस ऑफ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। इतना समझ में आया? सो आइए, हमने आपको बताया था कि डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनेगा तो हम उसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन।
तो आइए, और ट्रांसक्रिप्शन में हम स्पेशली यहां पर बेटा बात करेंगे एमआरएनए की, मैसेंजर आरएनए की बात करेंगे। ध्यान से देखिए, तो बेटा जब हमारा एक बी जीन मान के चलते हैं, हमारा बी जीन एक क्या है सर? सिस्ट्रॉन है। क्या है? सिस्ट्रॉन है। इस सिस्ट्रॉनिक यूनिट से हमारा ट्रांसक्रिप्शन हुआ। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, हमारी एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन के रेडी हो जाएगी। ये हमारा पहला स्क्रिप्ट, मतलब हमारी पहली स्क्रिप्ट बन के रेडी हो जाएगी। लेकिन ये काम की नहीं होती, ये काम की नहीं होती। जैसे घर में कोई पहली बार बच्चा पैदा होता है तो उसको घर से बाहर हम तुरंत नहीं भेज देते, पहले उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिखाते हैं, तब उसे किसी काम के लिए भेजते हैं। तो इसे अब क्या किया जाएगा? तो भाई घर से बाहर निकालना है उसको, न्यूक्लियस में सारी चीजें हो रही हैं, घर से बाहर निकालना है, तो सबसे पहले राजा बाबू को सजाया जाएगा। राजा बाबू को सजाया जाएगा, अच्छी सी कैप पहनाई जाएगी, जो शरीर में गंदगी लगी होंगी, बेकार की चीजें होंगी, उन्हें हटाया जाएगा, और बढ़िया सा एडिडास का जूता पहनाया जाएगा, और तब इन्हें न्यूक्लियस से बाहर भेजा जाएगा, घर से बाहर भेजा जाएगा। किस लिए? काम करने के लिए। बेटा काम क्या है सर? एमआरएनए है तो प्रोटीन बनाएगा, तो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इतना समझ में आया? तो 3 प्रोसेस यहां पर होंगे बेटा, इसीलिए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। कैसे? कैपिंग से, स्प्लाइसिंग से, एंटेलिंग से। हम इसे फर्दर आगे पढ़ने चल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ, बने रहिएगा। इतना समझ में आया? क्या ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फंक्शनल है सर? फंक्शनल नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग के बाद फंक्शनल होगी। क्या होगी? प्रोसेसिंग के बाद फंक्शनल होगी। इतना समझ में आया? सो आइए ये देखते हैं हम बेटा, अब ये फंक्शनल क्यों नहीं है ये देखते हैं। होता क्या है, जैसे मान ले ये हमारी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, इनके बीच में कुछ इंट्रॉन होते हैं। इंट्रॉन मतलब जैसे ये बड़ा सा डीएनए है, ये डीएनए है, तो यहां पर इंट्रॉन, यहां पर इंट्रॉन, यहां पर इंट्रॉन, और खाली वाली जगह क्या कहलाती है? एक्सॉन। तो इंट्रॉन क्या है? इंट्रॉन एनसीईआरटी ने कहा इंटरवेनिंग सीक्वेंस, मींस जो बीच बीच में आ रहे हों। और कैसे होंगे? नॉन फंक्शनल। जैसे लाइफ में कुछ लोग बीच में हमारे आते हैं, वो किसी काम के होते हैं नहीं, वो खाली हमें डिस्टर्ब करने आते हैं, हमें पार्ट डेविएट करने आते हैं। तो ऐसे लोगों को लाइफ में रखना ठीक नहीं है, उन्हें निकाल फेंकिए, ताकि आप अपने नॉन फंक्शनल एरिया से फंक्शनल एरिया में चले जाइए। और कई हद तक यही आपकी भी प्रोसेसिंग है, समझे? सो आइए बढ़ते हैं आगे। तो ऐसे सीक्वेंसेस को एनसीईआरटी क्या करती है? एक्साइज्ड मतलब काट देती है, कट करती है प्रोसेसिंग के द्वारा, जैसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लाइसिंग बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। और ऐसे लोग मेच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए के अंदर दिखाई नहीं देते। जब आप अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को निकाल देते हो, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में दोबारा नजर नहीं आते हैं। वही बात करते हैं हम एक्सॉन की। एक्सॉन ई फॉर एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड मींस दिखने वाला, प्रत्यक्ष तरीके से, फॉर्मल दिखने वाला, जिसको हम फंक्शनल पार्ट कहेंगे, जो आपकी मेहनत है, जो दिखेगी, जो आपको लाइफ में एक्सप्रेस कराएगी। ऐसी चीजों को हमें ज्वाइंट मैनर में कलेक्ट करना चाहिए। कलेक्शन मतलब जहां जहां से अच्छी चीजें मिले, जहां जहां से हमें आगे बढ़ने की चीजें मिले, हमें उन्हें डिफाइंड मैनर में अपने पास रखना चाहिए, ताकि हम कैसे हो पाए बेटा? मैच्योर हो पाए, एक्सप्रेस्ड हो पाए। और एनसीईआरटी ने लिखा कि ऐसे सीक्वेंसेस एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस होते हैं। बेटा ये सारी लाइनें आपकी एनसीईआरटी की है, सारा मैंने मर्ज कर दिया है। इतना समझ में आया? तो सर इतना लाइन समझ में आई आपको? एक्सॉन क्या होते हैं और इंट्रॉन क्या होते हैं? वही एनसीईआरटी ने लिखा है कि एक्सॉन क्या है, एक्सॉन क्या है। अब बेटा यहां पर जरा ध्यान से और देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए इन सीक्वेंसेस को, इसके बारे में अब देखिए। क्या ये इंट्रॉन अगर आपकी लाइफ में आएंगे, जैसे आपकी लाइफ में आएंगे, तो क्या करने आएंगे? आपको इंटरप्ट करने आएंगे, आपको रोकने आएंगे, आपको छेड़ने आएंगे। क्यों? आपको इनसे बच के रहना है। आपको स्प्लिट करने आएंगे, आपको तोड़ने आएंगे। ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार आपको क्या करेंगे? सिर्फ लाइफ में आप जब आगे बढ़ते रहोगे तो क्या करेंगे? आपको डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे, मतलब स्प्लिट करने आएंगे, मींस इंटरप्ट करने आएंगे। तो एनसीईआरटी ने इसको लिखा कि ये इंटरप्टेड या स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का कारण है। समझ में आया बेटा? लेकिन एनसीईआरटी कहती है, आरएनए वर्ल्ड में आप जरूर पढ़े होंगे कि ये क्या है? रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी मतलब कुछ आर्की बैक्टीरिया में ये इंट्रॉन पाए जाते थे, वो आज हम में चले आ रहे हैं। सो ये क्या है? हमें पुराने जमाने की याद दिलाने जा रहा है कि हम भी प्रिमिटिव फॉर्म में हमारे पास भी ये थे, और आज हम इनको
अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, इलिमिनेट कर रहे हैं, ताकि हमारी लाइफ फुल्ली प्रोसेस्ड हो पाए। समझ में आया? सो ये लाइनें आपकी एनसीईआरटी की हैं और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और 100% क्वेश्चन बनने की चांसेस यहां से हैं। इतना समझ में आया? अब देखते हैं बेटा इन तरीकों को देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे ये प्रोसेस होता है। तो समझेंगे, हम इस बॉय को मान लें हमारा HNRNA, हमारा नॉन प्रोसेस्ड RNA मान लें, इमेच्योर। इस बॉय समझ लीजिए कि ये mRNA है हमारा अपना। बेटा इसकी कैप देखिए आप, इसकी कैप में मैंने लिखा है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको याद करना पड़ेगा, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगती है। अच्छी वाली कैप की कंपनी का क्या नाम है? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैप का क्या नाम है? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगती है। और बेटा अगर मैं तुम्हारा डीएनए मानूं, इसको अगर मैं आपका ये डीएनए मांगू, तो ये 5' और ये 3', 5 बड़ा की 3 सर 5 बड़ा। और हमेशा कैप किसकी निशानी होती है? हमेशा रिचनेस की। और रिच चीज हमेशा कहां पर रखी जाती है? सर पर रखी जाती है। हम तुम्हें ताज सर पर बैठा के रखेंगे। और इस कैप को क्या करते हैं हम? 5' एंड के HNRNA पे प्रोसेस कर देते हैं। सर कैप तो लगा दिए, लेकिन ये कैप क्या यूजुअल है? बेटा क्वेश्चन आता है कि ये अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और क्या नाम है इनका? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है तो कहां लगता है? 5 कैप पे लगता है। ठीक है, अब मैं बात करूं, कैप तो मिल गई, अब इन्हें जूता पहनाओ। इन्हें जूता भी तो पहनाना पड़ेगा। तो बढ़िया, हम कंपनी के एक अच्छी कंपनी में गए, कंपनी का नाम एडिडास। क्या? एडिडास। और 200 से 300 जूते पहनाए इन्हें हमने। कितने जूते पहनाए? 200 से 300 जूते। किसके पहनाए? एडिडास के नहीं बेटा, एडिनोसिन एडिनाइलेट रेसिड्यू। कितने? 200 से 300। 200 से 300 जूते। सर इतना जूते हैं तो कैसे पहनेंगे? हम कहेंगे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। इंडिपेंडेंट मैनर मींस अनयूजुअली, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम लीनियरली डीएनए रेप्लिकेशन की तरह हम जोड़ देंगे, नहीं, ये अनयूजुअली इंडिपेंडेंट हैं, ये समझ लीजिएगा। ऐसे ही आप एक और एंजाइम पढ़े हैं, फॉस्फोराइलेज पॉली, उसमें जेनेटिक कोड में, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं बताऊंगा नहीं। इतना समझ में आया? वो भी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट वे में काम करती है। 2 क्वेश्चन आपके नीट का हो गया इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो कैप हम कहां पहनाए? 3rd एंड पे। टेल मतलब पैर मतलब पूंछ, तीसरे एंड पे हमने पहनाया और ढेर सारे एडिनाइलेट रेसिड्यूज को लगाया। कैसे लगाया? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में लगाया। और इसीलिए इसका मैंने नाम दे दिया क्या? पॉली एडिनाइलेशन। और इसका क्या नाम दे दिया? कैपिंग। बट सर अभी तो आपने उन इंटरप्टेड सीक्वेंसेस को नहीं निकाला, तो सर आइए निकाल देते हैं। ये एक्सॉन इंट्रॉन ये इंटरप्टेड सीक्वेंसेस है। लो, मैंने इनका पैच बना के इनको निकाल दिया। मैंने क्या किया? इनका पैच बना के एक्सॉन को इंट्रॉन को बेटा एक्साइज कर दिया, मतलब निकाल दिया, कैंची से काट के निकाल दिया। और एक्सॉन को क्या कर दिया? डेफिनेट मैनर में ज्वाइन कर दिया। डेफिनेट मैनर में ऐसे ज्वाइन कर दिया और ये हमारा प्रोसेस्ड mRNA अब रेडी है। इतना समझ में आया? सो देखिए एनसीईआरटी में इस चीज को कैसे दिखाया गया है, जरा इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारा 5' और ये 3', ये हमारा 5' और ये 3'। 3 से 5 वाला टेम्पलेट और 5 से 3 वाला, आप खुद बताइए, मैं इसकी पिछली क्लास में यही आपको समझाया था। समझ में आया? तो बेटा यहां पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज क्या बना रहा है? mRNA बना रहा है। कैसा mRNA बना रहा है? सर हम कहेंगे HNRNA बना रहा है। HNRNA, या इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना रहा है। सर 2 कलर में है। हाँ 2 कलर में तो होगा ही, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा इंट्रॉन है और ये हमारा एक्सॉन है, पीला वाला एक्सॉन और इंट्रॉन। तो अब देखिए हुआ क्या, हमने कैप लगाई। कैप किसकी लगाई? 5' पे कैप किसकी लगाई है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सी कैप लगाई है? GPP, 3 P और मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस पे? सर पर लगाई है। इतना समझ में आया? और
अब बात ये आती है, ये कैपिंग तो समझ में आ गई आपको, ये प्रोसेस क्या कहलाया? कैपिंग कहलाया, कैपिंग कहलाया। अब दूसरा देखिए, अब हम यहां पर आरएनए की स्प्लाइसिंग करेंगे। स्प्लाइसिंग मतलब कैंची से काटना, और हम सारे इंट्रॉन को क्या कर दे रहे हैं बेटा? सारे इंट्रॉन को ऐसे हम निकाल दे रहे हैं। इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड। देखिए ज्वाइन हो गया कि नहीं ज्वाइन हो गया? ये ज्वाइन हुआ तो हमारी स्प्लाइसिंग कंप्लीट हुई, समझ में आया? अब थर्ड प्रोसेस है हमारा पॉलीएडिनाइलेशन। क्या है? पॉलीएडिनाइलेशन। और यहां पर हम पॉली ए टेल 200 से 300 क्या बेटा एडिनाइलेट रेसिड्यूज को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। कहां पर सर? पूंछ पे, मतलब पैर पर। 3 डैश एंड पे ज्वाइन किया हमने। देखिए ये हरे कलर से दिखा रहा है आपको। इतना समझ में आया? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेलिंग। भाई जूता पहना दिया गया, सर पे टोपी पहना दी गई, और सारे नॉन फंक्शनल चीजों को लाइफ से बाहर कर दिया गया। अब ये रेडी है। अब ये रेडी है कहां पर जाने के लिए? ट्रांसपोर्ट होने के लिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से ये वाला डायग्राम आप देखिए कि आपके लिए मैंने बनाया था। ये हमारा कंप्लीट क्या है सर? न्यूक्लियस है। क्वेश्चन ये आता है स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग कहां होती है सर? न्यूक्लियस के अंदर होती है। देखिए ध्यान से, ये हमारा डीएनए ट्रांसक्राइब होके क्या बना रहा है? एचएनआरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमारा बना रहा है। इसके 5 डैश पे हम क्या कर दिए सर? कैपिंग कर दिए। 3 डैश पे क्या कर दिए? टेलिंग कर दिए और पॉलीएडिनाइलेशन कर दिए। और तीसरे में हम क्या कर दिए? एक्सॉन को ज्वाइन कर दिए और इंट्रॉन को कट कर दिए। मतलब हमने क्या कर दिया बेटा? स्प्लाइसिंग कर दी, स्प्लाइस कर दिया, काट के निकाल दिया। समझ में आया? अब ये रेडी है। अब ये रेडी है। जैसे ही आप 12th या 11th में पहुंचते हो, आपके साथ क्या होता है? ऐसे ही कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग की जाती है। तब आप जाके फर्दर मैच्योरेशन में आगे बढ़ते हो। समझ में आया? सो इस एमआरएनए को एनसीईआरटी ने कहा ट्रांसपोर्ट किया गया। यहां पर सारा कार्यक्रम चल रहा है। अब इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया कहां पर? बाहर, कैप के साथ, कैप के साथ और पॉली ए टेल के साथ, पॉली ए टेल के साथ। कहां से बाहर किया गया? न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियर पोर से बाहर कर दिया गया। अब ये बाहर आ गई। अब ऐसा कहलाएगा फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए। क्या? फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए। जिसमें क्या है? जिसमें बेटा इंट्रॉन नहीं है और एक्सॉन है। तो ये कैसा हो गया? एक्सप्रेस्ड हो गया। क्या हो गया? एक्सप्रेस्ड हो गया। और इसकी 5 डैश पे क्या लगा हुआ है? कैप लगी हुई है। और इसके 3 डैश एंड पे क्या लगा हुआ है? 3 प्राइम एंड पे क्या लगा हुआ है? पॉली ए टेल। 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज की टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में पॉली ए टेल लगी हुई। इतना समझ में आया? ये देखिए। अब सर इस कैप से हमारी पहचान है। हमारी पहचान नहीं, उस आरएनए, इस निकले हुए प्रोसेस्ड एमआरएनए की पहचान है। ये कैप क्या करती है? निकल के ये पूरे साइटोप्लाज्म में घूमती रहती है। कहां पर? पूरे साइटोप्लाज्म में घूमती रहती है। और साइटोप्लाज्म में हम ये जानते हैं, यहां पर हमें कौन मिलेगा सर? राइबोसोम मिलेगा। और राइबोसोम क्या है सर? प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। और जैसे ही एमआरएनए आता है, छोटे मियां देखते हैं, छोटे मियां पकड़ लेते हैं कैप को और बुलाते हैं, बड़े मियां आ जाइए। क्या करना है? इफिशिएंट तरीके से ट्रांसलेशन करना है। क्या करना है? पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस करनी है। अल्टीमेटली हमें प्रोटीन बनाना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यहां से मैंने मैक्सिमम चीजें आपको शॉर्ट टाइम में कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहां से जा ना पाए। और ये सारे सीक्वेंसेस हमने आपको यूकैरियोट वाले पढ़ाए, सारे यूकैरियोट वाले पढ़ाए। कैपिंग के बारे में बताया, टेलिंग के बारे में बताया, और यहां पर स्प्लिट जीन के बारे में आपको बताया, और ये बताया। और ये मैं पहले ही बता चुका था इसके प्रीवियस क्लास में। बेटा यहां से 100% क्वेश्चन आने की चांस है। ये हॉटस्पॉट एरिया है जो क्वेश्चन मैंने आज बताया। इतना समझ में आया आपको? इस बॉय को हमें क्या मान के चलना है?
HNRNA मान के चलना है और इसी बॉय की हमें कटाई छटाई करनी है। सो यहां पर अपनी क्लास का मैं जिस्ट आपको दे चुका हूं। ये हमारा पूरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बेटा देखिए ध्यान से, ये देखिए ये न्यूक्लियर पोर, और यहां से हमारा ये निकल रहा है क्या, हमारा प्रोसेस्ड आरएनए निकल रहा है कैप के साथ और टेल के साथ। और इसको कौन मिल गया, छोटे मियां और बड़े मियां, सुभान अल्लाह, याद आया। तो ये मिल गए और इन्होंने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, देखिए ये क्या बनाना स्टार्ट कर दिया सर, प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि फर्दर कॉइलिंग होके आगे एक्टिव फंक्शनल प्रोटीन बनाएगी। समझ में आया। सो यहां पर हमारी क्या क्या हुई सर, सबसे पहले कैपिंग हुई सर, सेकंड नंबर पे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, टेलिंग हुई और स्प्लाइसिंग हुई। और स्प्लाइसिंग करने के बाद इसको न्यूक्लियर पोर से क्या कर दिया गया सर, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। और यहां पर हमारी स्मॉल सब यूनिट सबसे पहले इसको अटैच की और लार्ज सब यूनिट इसके ऊपर आके अटैच हो गई और हमारा पूरा प्रोटीन सिंथेसिस आगे प्रोसीड हो गया। इतना समझ में आया। सो ये पूरी जिस्ट थी। ये कहां चल रहा है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर, और ये कहां चल रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। सो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन कहां चल रहा है, ट्रांसलेशन कहां चल रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कहां चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। इतना समझ में आया। ये पूरा मैंने आपको जिस्ट दे दिया, समझ में आया। और आई होप कि आपको यहां के सारे टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए कि एमआरएनए क्या है, एमआरएनए कैसे काम कर रहा है, कैसे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जा रही है, और सारी चीजें। बेटा मैं यहां से एक मैसेज कन्वे ये करना चाहता हूं कि लाइफ में अगर खुद को ट्रांसपोर्ट करना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की बुराइयों को स्प्लाइस करना पड़ेगा। हमारे जो इंटरप्टेड सीक्वेंसेस, हमारी जितने बैकलॉग्स, हमारे जितने चीजें हैं, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तब जाके कहीं हमारी कैप साइटोप्लाज्म में आके हमें पहचानने योग्य बनाएगी, हमें इफिशिएंट बनाएगी, हमें एक्सप्रेशन के लिए बनाएगी। हम भी एक कैप और टेल पहन के आगे बढ़ पाएंगे। लाइफ का बहुत बड़ा मैसेज है इसमें बेटा कि अपनी टोपी अपने हाथ में है। मन कहे तो निखार लो, मन कहे तो बिखार दो। इतना समझ में आया। तो बिखरना और निखरना आपके हाथ में है। डिपेंड ये करता है कि हम अपने इंट्रॉनिक सीक्वेंसेस को कितनी इफिशिएंटली निकाल पा रहे हैं। तो डिपेंड करता है। इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे और आई होप ट्रांसक्रिप्शन आपको कंप्लीटली समझ में आया हो और पूरे 8 नंबर आपकी झोली में आके गिरे हों। थैंक यू सो मच।